हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड बुक रेडियंस क्लास 7 से लेसन 5 जिसका नाम है आई हार्ड अ डव, रिटन बाय जॉन किट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई बहुत ही प्यारी कविता है जिसमें जॉन किट्स बताते हैं कि उनके पास एक पंडुक था, एक डव था जो कि मर गया। अब उसके लिए वो इतना शोक व्यक्त करते हुए ये कविता लिख रहे हैं कि जब मैंने उस पंडुक को रखा था तो उसके सुख सुविधा की सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था। उसके पैरों को मैंने सिल्क के धागे से, जो कि खुद मैंने अपने हाथों से बुना हुआ था, उससे मैंने उसके पैरों को बांधा हुआ था। उसको खाने के लिए मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें दिया हुआ था। फिर भी पता नहीं किस बात का उसे शौक था उस पंडुक को, उस कबूतर को, जो कि वो मर गया और मुझे छोड़ के चला गया। मुझे उसने अकेला क्यों छोड़ा? सो दिस इज़ द ऑल अबाउट पोएम। आइए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस कविता को पढ़ते हैं कि जॉन किट्स किस तरह से अपने दुखों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। आई हर्ड अ डव। डव का मतलब होता है पंडुक, जिसको हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं पंडुक। तो मेरे पास एक पंडुक था, एक कबूतर था। वर्मर में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, हैव यू सीन अ बर्ड इन अ केज? क्या आपने एक चिड़िया को एक पिंजड़े में बंद देखा है? हाउ डस इट फील देयर? वो वहाँ पर कैसे महसूस करती है, उसको वहाँ कैसा लगता है? वुड यू लाइक टू बी इन शट इन अ रूम फॉर एवर? क्या आप एक रूम में हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आप अपने उत्तर का कारण बताइए। यदि आप एक कमरे में बंद हो जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे कमरे में बंद होना, तो क्यों पसंद करेंगे, उसका आप कारण बताइए। अगर आप एक कमरे में बंद नहीं रहना चाहेंगे तो इसका भी आपको कारण बताना कि आप एक कमरे में क्यों बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्यों आप चाहते हैं कि हर जगह घूमें। आइए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डाइड एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग। मेरे पास एक पंडुक था। आई हैड अ डव, मेरे पास एक पंडुक था, एक कबूतर था। एंड द स्वीट डव डाइड, और वो पंडुक, वो प्यारा पंडुक मर गया। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग। ग्रीविंग का मतलब होता है शोक, दुख, तकलीफ। और मैंने सोचा कि वो दुख से मर गया, वो तकलीफ से मर गया। ओ व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, इट्स फिट वर टाइड विथ अ सिल्कन थ्रेड ऑफ माई ओन हैंड्स वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुना हुआ। ओ व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, किस बात की तकलीफ, किस बात का दुख, किस बात का गम है। इट्स फिट वर टाइड विथ अ सिल्कन थ्रेड ऑफ माई ऑन हैंड्स वीविंग। मैं जानता हूँ कि उसके पैर बंधे हुए थे, लेकिन उसके पैर बंधे हुए थे वो भी मेरे ही हाथ के बनाए हुए रेशम के धागे से, सिल्क के धागे से, जो कि बहुत मुलायम थे, सॉफ्ट थे। तो उसको इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्वीट लिटिल फिट, वाई शुड यू डाई? वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड, वाई? कवि शोक से कह रहे हैं, स्वीट लिटिल फिट, प्यारे छोटे छोटे पैर। वाई शुड यू डाई, तुम क्यों मर गए, क्यों? वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड, वाई? तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? प्यारी चिड़िया, प्यारी डव, तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए, क्यों? जब हम लोग देखते हैं ना कि कोई हमारे आसपास या हमारा रिलेटिव कभी मर जाता है तो हम लोग शोक में किस तरह से करते हैं, ठीक वैसे ही जॉन किट्स भी अपने डव के लिए इतना शोकाकुल है कि इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वो अपना शोक को व्यक्त कर रहे हैं कि तुम मुझे क्यों अकेला छोड़ के चली गई, तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। प्यारी चिड़िया, क्यों क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई? यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, वाई प्रिटी थिंग वुड यू नॉट लिव विथ मी? यू लिव्ड अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेले, इन द फॉरेस्ट ट्री, वन के वृक्षों पर, तुम अकेले ही वन के वृक्षों पर, जंगल के पेड़ों पर रह रही थी। वाई प्रिटी थिंग, क्यों प्यारी चिड़िया? वुड यू नॉट लिव विथ मी?
मेरे साथ तुम क्यों प्यार से नहीं रह सकती थी? क्यों नहीं रह सकती थी? तुम तो अकेले ही वन के पेड़ों पर रहती थी, लेकिन मेरे साथ तुम्हें रहने में क्या तकलीफ थी? आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गेव यू वाइट पी, वाई नॉट लिव स्वीटली आस इन द ग्रीन ट्रीज। कवि कह रहे हैं आई किस्ड यू ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब होता है अक्सर, ऑफ्टन। आई किस्ड यू ऑफ्ट, मैं अक्सर तुम्हें चुम्मा लिया करता था, तुम्हारा चुम्बन किया करता था, इतना मैं तुमसे प्यार करता था, तुमको मैं किस करता था, चुम्बन किया करता था। एंड गेव यू वाइट पीस, और खाने के लिए तुम्हें सफ़ेद मटर दिया करता था। यहाँ वाइट पी का मतलब है कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए कवि उसको दिया करता था। वाई नॉट लिव स्वीटली, तुम मेरे साथ प्यार से क्यों नहीं रही? आस इन द ग्रीन ट्रीज, जैसे कि तुम हरे भरे पेड़ों पे रहती थी, उस तरीके से तुम मेरे साथ प्यार से क्यों नहीं रह सकी? तुम क्यों मर गई? तो डियर स्टूडेंट्स, ये कवि अपने शोक को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। आई होप कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस कविता को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे हेड, बाय बाय।